नमस्कार। संसार की सबसे सुंदर इमारत के रूप में जाना पहचाना जाता है आगरा के इस ताजमहल को। ताजमहल का निर्माण इतनी सुंदर कलाकृति में किया गया है कि जिसे देखने के लिए संपूर्ण विश्व भर से लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। भारत में आने वाले सभी विदेशी पर्यटकों के द्वारा कम से कम एक बार ताजमहल का भ्रमण अवश्य किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम भी शुरू करते हैं आज अपनी ऐतिहासिक यात्रा आगरा के इस ताजमहल के लिए और आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल देव दर्शन पर। ताजमहल की इस यात्रा वीडियो में हम जानेंगे कि यह यात्रा हमें किस प्रकार से पूरी करनी है, साथ ही साथ कुछ अनमोल जानकारियां भी लेने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ताजमहल को देखने के लिए हमें आगरा के रेलवे स्टेशन पर पहुंचना होता है। आप चाहें तो सड़क मार्ग या वायु मार्ग के द्वारा भी आगरा तक पहुंच सकते हैं। हमने यह यात्रा रेलवे स्टेशन से करी थी। रेलवे स्टेशन से आगरा के ताजमहल तक जाने के लिए हमको लगभग 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है। इसके लिए ऑटो वालों के द्वारा हमसे लगभग 50 रुपये भुगतान लिया जाता है। ऑटो वालों के द्वारा हमको पश्चिमी प्रवेश द्वार के पूर्व कुछ दूरी पहले ही पार्किंग में छोड़ दिया जाता है। और जहाँ में तो बहुत पैदल चलना पड़े, वो पश्चिमी गेट में तो है काय? और बड़ी जनता हो यार, मैं तो सोच रहा था। इस वाहन पार्किंग स्थान से आप चाहें तो बैटरी रिक्शा या ई रिक्शा संचालित होते हैं, जिसकी सहायता से आप प्रवेश द्वार तक जा सकते हैं। इसके लिए भी हमें लगभग 50 रुपये देना होते हैं, या आप चाहें तो लगभग 1 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर आसानी से ताजमहल के प्रवेश द्वार तक पहुंच सकते हैं। ताजमहल के पश्चिमी प्रवेश द्वार से कुछ दूरी पहले ही आपको लॉकर रूम की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, जहां पहुंचकर आप अपना सामान वगैरह रख सकते हैं। प्रवेश द्वार पर पहुंचकर आप चाहें तो गाइड वगैरह की सुविधा भी आसानी से लगभग 200 रुपये में ले सकते हैं। फोटो भी खींच देंगे, डबल जो डबल में अंदर में 60 रुपये एक फोटो खींचेगा। नहीं फोटोग्राफर से खिंचवाओगे तो अरे वो तो कोई भी खींच देता है। टिकट हमारी भी लगती है। अच्छा, गाइडों का भी टिकट शुरू कर दिए? हाँ, अरे तो कम है। आपके सामने लगेगी टिकट। अरे तो बड़ा लफड़ा कर दिया यार। ताजमहल में प्रवेश से पूर्व हमें टिकट लेना होता है, जो कि हम आसानी से ASI की वेबसाइट पर जाकर ले सकते हैं। इसके लिए हमें लगभग 50 रुपये का भुगतान करना होता है, और अगर हम मकबरे पर जाकर भ्रमण करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें 200 रुपये अतिरिक्त का भुगतान करना होता है। टिकट लेने के पश्चात हमारे सामान वगैरह की चेकिंग होने के पश्चात हमें भीतर जाने दिया जाता है। ताजमहल के भीतर जाते समय हमें पानी की बोतल, कैमरा इत्यादि के अतिरिक्त अन्य वस्तुएं ले जाना प्रतिबंधित होता है। पूर्व के समय में लगने वाले मीना बाजार से होते हुए हम परिसर में पहुंचते हैं। ताजमहल में प्रवेश के लिए 3 द्वार बने हुए हैं, जिसमें पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी द्वार होता है, लेकिन आम पर्यटकों के प्रवेश के लिए केवल पश्चिमी द्वार ही उपलब्ध होता है, जिसे पश्चिमी गेट के नाम से भी जाना जाता है। ताजमहल के इस परिसर में प्रवेश करने के पश्चात हमें एक भव्य शाही दरवाजा या रॉयल गेट के नाम से इसे जाना जाता है दिखाई देता है। शाही दरवाजे के ठीक ऊपर हमको 11 छोटे छोटे गुंबद आगे व पीछे दिखाई देते हैं, जो इस ताजमहल के निर्माण वर्ष के प्रतीक के रूप में स्थापित किए गए थे। बताया जाता है कि प्रतिवर्ष एक गुंबद का निर्माण किया करते थे तथा इसको वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ऊपर स्थापित कर दिया जाया करता था। इस शाही दरवाजे के ठीक सामने से देखने पर हमको ताजमहल बहुत अधिक विशाल दिखाई देता है, जिसे एक नज़रों के धोखा या ऑप्टिकल इल्यूशन पॉइंट के रूप में भी जाना जाया करता है। जब हम इसके पश्चात भीतर प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे ताजमहल हमको छोटा होता हुआ दिखाई देने लगता है। इस शाही दरवाजे के निर्माण में बहुत ही सुंदर नक्काशी का प्रयोग किया गया तथा साथ ही साथ रत्न में उपयोग होने वाले पत्थरों का भी बहुतायत में उपयोग किया गया है। शाही दरवाजे से भीतर प्रवेश करते हुए जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो यह हमको भव्य सुंदर इमारत दिखाई देती है, जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं।
यहाँ से देखने पर हम ताजमहल की इस भव्यता और सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। ताजमहल में निर्माण होने वाले संगमरमर को राजस्थान के मकराना से लाया गया था तथा जो भी लाल पत्थर का उपयोग किया गया वह सभी फतेहपुर सीकरी से लाया गया था। ताजमहल के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां के द्वारा उसकी पत्नी मुमताज के लिए मकबरे के रूप में किया गया था। ताजमहल का निर्माण वैसे तो 1643 में पूर्ण हो गया था, लेकिन अन्य कार्य इसमें 10 वर्षों तक चलते रहे। इसके पश्चात 1653 में इसका निर्माण पूरा हुआ। ताजमहल के इस परिसर में हमको 16 उद्यान तथा 53 फव्वारे लगे हुए दिखाई देते हैं, जो इस ताजमहल के निर्माण वर्ष को 1653 को प्रदर्शित करते हैं। ताजमहल के संबंध में कई मिथक भी प्रचलित माने जाते हैं। कहते हैं कि शाहजहां के द्वारा ताजमहल का निर्माण करने वाले 22,000 मजदूरों के हाथ काट दिए गए थे, जबकि इतिहास में इस प्रकार का कहीं भी कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता है। ताजमहल के ठीक चारों ओर हमको बड़ी बड़ी 4 मीनारें दिखाई देती हैं। इनका झुकाव थोड़ा सा बाहर की ओर रखा गया था, जिससे कि अगर कभी दुर्घटनावश ये गिर जाएं तो इससे ताजमहल को कोई नुकसान ना हो। ताजमहल के ठीक सामने दिखाई देने वाले फव्वारे शाहजहां के समय के ही हैं, जिन्हें हम आज भी यहाँ पर देख पाते हैं। जिस जगह पर आज हमें ताजमहल दिखाई देता है, माना जाता है कि वह स्थान जयपुर के महाराजा जय सिंह का आलीशान महल हुआ करता था तथा इसके बदले शाहजहां के द्वारा महाराजा को आगरा शहर के मध्य में एक बहुत विशाल महल दिया गया था। करने के लिए बहुत कुछ है, तो आप अपने साथ कम से कम 2 घंटे का समय लेकर अवश्य जाएं। ताजमहल के निर्माण के लिए दुनिया भर के कुशल कारीगरों को यहाँ पर लाया गया था। ताजमहल में बहुत ही सुंदर नक्काशी व पच्चीकारी का काम किया गया है, जिसे हम यहाँ पर देखने के पश्चात ही अनुभव कर पाएंगे। मकबरे के ऊपर जाकर आप ताजमहल की सुंदरता को और अधिक नजदीक या पास से देख पाते हैं। शाम का समय होने के कारण हम तो मकबरे के ऊपर नहीं जा पाए, लेकिन जब भी आपको समय मिले आप अवश्य मकबरे के ऊपर जा सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर उपलब्ध आसानी से टिकट भी ऑनलाइन ले सकते हैं। ताजमहल के दोनों ओर आपको 2 इमारतें हूबहू दिखाई देती हैं, जिसमें एक इमारत मस्जिद के रूप में प्रयोग होती तथा दूसरी इमारत का उपयोग मेहमान खाने के रूप में उपयोग किया जाया करता था। शुक्रवार के दिन ताजमहल बंद होता है तथा इस दिन केवल मुस्लिम समाज के धर्मावलंबियों के लिए नमाज पढ़ने का समय दिया जाता है। ताजमहल के शिखर पर एक स्वर्ण कलश हुआ करता था, जो 1800 ईस्वी तक यहाँ पर विद्यमान था, जिसे बाद में अंग्रेजों के द्वारा निकाल लिया गया तथा वर्तमान में जो शिखर पर हमें कलश दिखाई देता है, इसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा कांसे से निर्मित पुनः स्थापित किया गया है। ताजमहल की बाहरी दीवारों पर सुंदर अलंकरण दिखाई देते हैं, जो मुगल वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में हमको दिखाई देता है। मकबरे के ऊपर जाने पर हमें मकबरे के भीतर या ताजमहल के भीतर शाहजहां व मुमताज की कब्र, जो कि प्रतीक रूप में यहाँ पर स्थापित की गई हैं, दिखाई देती हैं। ताजमहल के ठीक पीछे हमें यमुना नदी का सुंदर किनारा दिखाई देता है। इसके ठीक पीछे यमुना नदी के दूसरी ओर शाहजहां के द्वारा काला ताजमहल निर्माण किया जाना प्रस्तावित था, जिसे बाद में औरंगजेब के द्वारा नहीं बनने दिया गया तथा शाहजहां को कैद कर लिया गया। इसके पश्चात शाहजहां को आगरा के किले में कैद किया गया। इसी किले से बताते हैं कि शाहजहां ताजमहल को देखा करा करते थे। आगरा के इसी किले में इसी स्थान पर शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब के द्वारा नजरबंद कर लिया गया था, जिससे कि वह दूसरे या काले ताजमहल का निर्माण ना कर सके। इसके पश्चात शाहजहां के द्वारा इसी स्थान से ताजमहल को देखा जाया करा करता था और शाहजहां उसी किले से ताजमहल का दीदार किया करते थे। ताजमहल के दूसरी ओर हमें मेहमान खाना दिखाई देता है, जहां पर मुगल सल्तनत में आने वाले मेहमानों को ठहरने का इंतजाम किया करते थे। यहाँ पर आने वाले मेहमान कुछ समय यहाँ पर रुककर वापस किले में जाकर अपना निवास किया करते थे। ताजमहल की सुंदरता को बयान करना शब्दों में संभव नहीं हो सकता।
इसका अनुभव आप यहाँ पर पहुँचकर ही कर सकते हैं। आगरा में ठहरने के लिए आपको आपके बजट अनुसार होटल में रूम वगैरह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, या फिर आप चाहें तो शाम के समय यहाँ से अपने शहर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। अंत में वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।